प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी रीट मुख्य परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो थर्ड ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2026 की, तो आप सभी के लिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं। जी हाँ, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान की कला संस्कृति। बिल्कुल राजस्थान की कला संस्कृति के साथियों 50 टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम फटाफट हल करने वाले हैं। बिल्कुल साथियों, आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। जी हाँ, बिल्कुल लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ही उपयोगी एक क्लास होने वाली है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं साथियों। जी हाँ, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जी हाँ, गुड आफ्टरनून सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। गणगौर पर्व मुख्यतः किस देवी की पूजा से संबंधित है? पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा। जी हाँ, गणगौर पर्व जो है साथियों यह मुख्यतः आपकी पार्वती देवी से, बिल्कुल पार्वती देवी की पूजा से संबंधित है। पार्वती ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है राजस्थान का प्रसिद्ध कालबेलिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? भील, गाड़ोलिया लुहार, कालबेलिया, सहरिया। जी हाँ, कालबेलिया नृत्य की हम बात करें तो ये बिल्कुल साथियों कालबेलियाओं से संबंधित है। बिल्कुल कालबेलिया जनजाति ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, तेजाजी को किस वाहन पर सवार दिखाया जाता है? ऊंट, घोड़ी, सांप, भैंस। बिल्कुल साथियों, तेजाजी को है ना, ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल घोड़ी के सवार दिखाया जाता है, घोड़ी के ऊपर सवार दिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या था पूछा जा सकता है साथियों। बिल्कुल लिल्लन नाम था, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट कि साथियों तेजाजी का जन्म कहां पर हुआ? खरनाल नागौर के अंदर साथियों इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, इनका जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, मेले का आयोजन जो है वह कहां पर किया जाता है? तो साथियों पर्वतसर नागौर में किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाले क्वेश्चन है। जी हाँ साथियों, जी हाँ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पाबूजी की फड़ किस शैली की चित्रकला मानी जाती है? लघु चित्र, भित्ति चित्र, स्क्रॉल पेंटिंग, आधुनिक चित्र। जी हाँ साथियों, बिल्कुल पाबूजी की जो फड़ है वह स्क्रॉल पेंटिंग चित्रकला की मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, बिल्कुल साथियों पाबूजी को किसका अवतार मानते हैं पूछा जाए ना, तो ध्यान में रखिएगा साथियों लक्ष्मण का अवतार मानते हैं पाबूजी को। बिल्कुल जी हाँ, मारवाड़ में ऊंट लाने का जो श्रेय दिया जाता है साथियों ये पाबूजी को ही दिया जाता है। ऊंटों का देवता भी साथियों हम किन्हें कहते हैं? पाबूजी को कहते हैं। बिल्कुल साथियों, जी हाँ। अगला क्वेश्चन है किस लोकनाट्य में महिला पात्रों की भूमिका पुरुष निभाते हैं? रम्मत, तमाशा, ख्याल, नौटंकी। जी हाँ साथियों, बिल्कुल लोकनाट्य की बात हो रही है यहाँ पर। जो आपका ख्याल है साथियों लोकनाट्य है ना, जिसके अंदर महिलाओं का जो पात्र होता है साथियों वह भूमिका ही निभाते हैं। बिल्कुल साथियों कौन निभाते हैं? पुरुष निभाते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में गौरी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? मीणा, भील, ग्रासिया, सहरिया। जी हाँ, गौरी नृत्य की हम बात करें साथियों बिल्कुल अपना भील जनजाति से संबंधित है। भील ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, सबसे पुरानी जो जनजाति मानी जाती है साथियों यह भील जनजाति मानी जाती है। जी हाँ, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल ढोला मारू की प्रेम गाथा किस क्षेत्र से संबंधित है? मेवाड़, मारवाड़, शेखावाटी, हाड़ौती। जी हाँ साथियों, मारवाड़ से संबंधित है ढोला मारू की प्रेम गाथा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, मोलेला गांव किस शिल्प के लिए प्रसिद्ध है? लकड़ी शिल्प, मिट्टी शिल्प, कपड़ा शिल्प, धातु शिल्प। जी हाँ, मोलेला जो गांव है साथियों यह मिट्टी शिल्प के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। मिट्टी शिल्प ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ,
मांड किस प्रकार का लोकगीत है? वीर रस प्रधान, श्रृंगार रस प्रधान, करुण रस प्रधान, हास्य रस प्रधान। जी हाँ, मांड जो है साथियों ये एक प्रकार का श्रृंगार रस प्रधान लोक संगीत है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ। गौर पूजा किस समुदाय में विशेष रूप में प्रचलित है? ब्राह्मण, राजपूत, गुर्जर, भील। जी हाँ बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा 10 नंबर के अंदर। जी हाँ, राजपूतों की है, बिल्कुल राजपूत समुदाय से गौर पूजा का साथियों क्या है संबंध है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि राजस्थान का कौन सा मेला पशुओं के लिए प्रसिद्ध है? गणगौर मेला, पुष्कर मेला, तेजा मेला, चंदनगढ़ मेला। जी हाँ साथियों, पुष्कर मेला जो है ना ये पशुओं के लिए क्या है प्रसिद्ध मेला है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। पुष्कर मेला कहां पर लगता है? बिल्कुल कई बार बता दिया है, अजमेर में लगता है, ध्यान में रखना है बिल्कुल साथियों। अगला क्वेश्चन है राजस्थानी रुमाल किस जिले में बनते हैं? नागौर, झालावाड़, बारा, बीकानेर। जी हाँ, राजस्थानी रुमाल की बात करें हम साथियों यह अपने बीकानेर के अंदर बनते हैं, तो बीकानेर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों। किस लोक देवी की सवारी गधा मानी जाती है? करणी माता, रामदेव जी, शीतला माता, संत हरिदास जी। जी हाँ साथियों, बिल्कुल हम बात करें आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर शीतला माता की जो सवारी है साथियों वह गधा मानी जाती है। शीतला माता का मंदिर कहाँ पर है साथियों? बिल्कुल चाकसू जयपुर के अंदर इनका मंदिर स्थित है। और इनको जो भोग लगाया जाता है साथियों ये अपना जो ठंडा भोजन होता है, बासी भोजन होता है, उसका भोग लगाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कोटा की प्रसिद्ध चित्रकला किस विषय पर आधारित होती है? जी हाँ साथियों, जो आपकी कोटा की चित्रकला है वह किसके पर आधारित है? युद्ध दृश्य, वन्य जीवन, धार्मिक दृश्य, ग्रामीण जीवन। बिल्कुल साथियों, जो कोटा की चित्रकला है ये तो वन्य जीवन के बारे में आपके क्या है साथियों आधारित है, बिल्कुल वन्य जीवन के ऊपर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ। नाथ द्वारा किस चित्रशैली के लिए प्रसिद्ध है? पिछवाई, फड़, लघु चित्र, मेवाड़ी। जी हाँ साथियों, बिल्कुल पिछवाई चित्रकला के लिए क्या है प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। वीणा देवी की किस विद्या से संबंधित मानी जाती है? वीणा है ना, वीणा साथियों ये कौन सी देवी से संबंधित मानी जाती है बताओ? नृत्य, संगीत, चित्रकला, शिल्प। बिल्कुल साथियों यह अपनी संगीत से मानी जाती है, बिल्कुल साथियों संगीत। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। ब्रज महोत्सव राजस्थान के किस जिले में मनाया जाता है? भरतपुर, धौलपुर, अलवर, करौली। ब्रज महोत्सव की हम बात करें साथियों यह अपना भरतपुर का क्या है प्रसिद्ध है, भरतपुर में मनाया जाता है, तो भरतपुर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा साथियों। जी हाँ। रम्मत किस क्षेत्र की लोकनाट्य शैली है? शेखावाटी, बीकानेर, झालावाड़, नागौर। जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, छपेगा क्वेश्चन। रम्मत की हम बात करें, रम्मत जो है साथियों यह बीकानेर की क्या है लोकनाट्य शैली है, तो बीकानेर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान का मेहरू नगर किस कला हेतु प्रसिद्ध है? मूर्ति कला, बंदेज कला, टेराकोटा कला, पित्तल शिल्प के लिए। जी हाँ साथियों, राजस्थान का जो मेहरू नगर है यह अपना पित्तल शिल्प के लिए क्या है प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। वज्र वेदी, जी हाँ साथियों वज्र वेद शैली किस कला से जुड़ी हुई है? मूर्ति कला, वास्तुकला, संगीत कला, चित्रकला। जी हाँ, ये साथियों चित्रकला से जुड़ी हुई है वज्रवेद शैली। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में मालवी भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है? पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी पूर्वी राजस्थान। बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा
पूर्वी राजस्थान के अंदर लाडलो आपकी बोली जाती है कौन सी भाषा? मालवी भाषा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों, बिल्कुल। हेला ख्याल किस प्रकार का लोकनाट्य है? हास्य प्रधान, वीरता प्रधान, प्रेम प्रधान, सामाजिक? जी हाँ साथियों, हेला ख्याल अपना हास्य प्रधान लोकनाट्य है। हास्य प्रधान ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, किस वाद्य यंत्र को राजस्थानी सारंगी भी कहा जाता है? वेरी इंपोर्टेंट साथियों, छपेगा बिल्कुल। राजस्थानी सारंगी कौन से वाद्य यंत्र को कहते हैं? फटाफट बताइएगा। रावणत्ता, इकतारा, कमायचा, डफ? जी हाँ, राजस्थानी सारंगी रावण हत्ता को कहते हैं। रावण हत्ता ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ। चंग नृत्य मुख्यतः किस पर्व पर किया जाता है? बताइए जरा। तीज, होली, दीपावली, मकर संक्रांति? बिल्कुल साथियों, चंग नृत्य अपना होली के अवसर पर किया जाता है, जो कहां का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है। बिल्कुल, आज सुबह भी मैंने बताया था साथियों कि शेखावाटी के प्रसिद्ध नृत्य आपका कच्ची घोड़ी, चंग नृत्य और गिंद नृत्य, ये तीनों अपने क्या है साथियों? शेखावाटी के प्रसिद्ध नृत्य हैं। बिल्कुल, तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नुरंगी लाल किस विद्या के प्रसिद्ध कलाकार थे? मांड गायक, पखावज वादक, ढोलक वादक, भरतनाट्यम नर्तक? जी हाँ, नुरंगी लाल की हम बात करें साथियों, बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा 25 नंबर के अंदर साथियों। बिल्कुल, मांड गायक थे नुरंगी लाल। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो वही सही समय होता है लाडलो कुछ कर दिखाने का, कुछ कर गुजरने का। तो यही आपके लिए साथियों अनुकूल समय है कुछ कर दिखाने का। तो बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है, अवश्य ही साथियों आपका सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, और अभी तक साथियों आपने 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किए हैं, बिल्कुल रीट लेवल 1 वालों के लिए हैं साथियों। मैं पहले ही आपको अवगत करा देता हूं। जी हाँ, जिनकी प्राइस साथियों मात्र 51 रुपए कर दी जा चुकी है। 10 मॉडल पेपर आपको परीक्षा के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग साथियों देखने को मिलेंगे, जिनको आप प्रैक्टिस करके साथियों अपना कॉन्फिडेंस जो लेवल है उसको बढ़ा सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे साथियों। तो देरी किस बात की है, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कमायचा वाद्य यंत्र का उपयोग किस समुदाय के द्वारा होता है? ढोलियों के द्वारा, मंगनियारों के द्वारा, नटों के द्वारा, लंगाओं के द्वारा? जी हाँ, मंगनियारों के द्वारा किया जाता है साथियों कमायचा वाद्य यंत्र का उपयोग। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ। मांडी किस अवसर पर गाया जाने वाला लोकगीत है? विवाह, जन्म, युद्ध, फसल कटाई? जी हाँ साथियों, यह विवाह से संबंधित लोकगीत है। विवाह ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बूंदी चित्रशैली किस प्रकार की चित्रकला में आती है? आधुनिक, लघु चित्र, भित्ति चित्र, स्क्रॉल पेंटिंग? जी हाँ, बूंदी चित्रशैली की हम बात करें साथियों, यह अपनी बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ, लघु चित्रशैली के अंदर आती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। किस मेले में भूतों की बारात निकाली जाती है? वेरी इंपोर्टेंट साथियों, छपने वाला क्वेश्चन है, बताओ। गोगामेड़ी मेला, भूत मेला, मानगढ़ मेला, रूपनगढ़ मेला? जी हाँ साथियों, जो गोगामेड़ी का मेला है, जो नोहर तहसील हनुमानगढ़ में लगता है, जो गोगा जी से संबंधित साथियों प्रसिद्ध मेला है, जहां पर क्या लगती है साथियों? बिल्कुल क्या निकाली जाती है? भूतों की बारात निकाली जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, छपने वाला क्वेश्चन है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, राजस्थान का 13 ताली नृत्य किस देवता से संबंधित है? तेजाजी, रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी?
जी हाँ साथियों, रामदेव जी से संबंधित है। रामदेव जी ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, सांबर किस देवता की नगरी मानी जाती है? ब्रह्मा, विष्णु, शाकंभरी, शिव। जी हाँ साथियों, शाकंभरी की मानी जाती है। शाकंभरी ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, बांके बिहारी मंदिर किस चित्रकला से संबंधित है? पिछवाई, बूंदी, कोटा, शेखावाटी। जी हाँ, बांके बिहारी मंदिर की बात हो रही है साथियों। बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जी हाँ, बांके बिहारी जो मंदिर है साथियों, ये पिछवाई चित्रकला से संबंधित है। पिछवाई ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, पाबूजी किस जाति के लोक देवता माने जाते हैं? पाबूजी की बात हो रही है साथियों, बिल्कुल हमने बात भी की थी। राजपूत, जाट, ब्राह्मण, गुर्जर। जी हाँ साथियों, बिल्कुल पाबूजी जो हैं यह अपने बिल्कुल राजपूत जाति के लोक देवता माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। रेबार किस समुदाय का उत्सव है? जी हाँ साथियों, रेबारी नहीं बात हो रही है, ये रेबार की बात हो रही है, क्योंकि एक रेबार उत्सव है। ये कौन से समुदाय का उत्सव है बताओ? कालबेलिया, ग्रासिया, भील, रेबारी। जी हाँ बिल्कुल साथियों, सही बता रहे हो। रेबारी जाति का क्या है साथियों? आपका प्रमुख उत्सव है रेबार है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। किस मेले में महिला पुलिस बैंड प्रस्तुति देती है? पुष्कर, नगणगौर, मांडवा, कालेघाट। जी हाँ, महिला पुलिस बैंड प्रस्तुति जो है ना साथियों, यह तो अपने पुष्कर मेले अजमेर में देती है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, राजस्थानी लोकनाट्य में कौन सी शैली नहीं है? गौरी, ख्याल, रम्मत, कथकली। बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताओ। जी हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो। राजस्थानी लोकनाट्य में कौन सी शैली नहीं है? तो बिल्कुल साथियों, कथकली नहीं है, रम्मत है, ख्याल है, गौरी भी है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए साथियों। अगला जो क्वेश्चन है यह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। मूमल और महेंद्र की गाथा कहाँ की है? जैसलमेर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर। बिल्कुल साथियों, मूमल और महेंद्र की जो गाथा है यह अपनी जैसलमेर से संबंधित है। जैसलमेर की है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां साथियों, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है यहां पर, मेवाड़ी चित्रशैली किस शैली से प्रभावित मानी जाती है? जी हां, मुगल, अफगानी, यवन, यूरोपीय। जी हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों। यहां पर आपका राइट आंसर जो है यह आपका क्या देखने को मिल जाएगा? बिल्कुल आपका मेवाड़ी चित्रशैली जो है साथियों, यह अपनी बिल्कुल सही बता रहे हो, मुगल शैली से प्रभावित मानी जाती है। मुगल शैली ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। सुग्गा सुग्गी गीत किस अवसर पर गाया जाता है साथियों? बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुग्गा सुग्गी गीत की बात हो रही है, ये कौन से अवसर पर गाया जाता है लाडलो? बताओ, दिवाली, जन्म, तीज, रक्षाबंधन। जी हाँ बिल्कुल साथियों, जो सुग्गा सुग्गी गीत है यह तो आपका रक्षाबंधन के पावन अवसर के ऊपर गाया जाने वाला गीत है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, शेखावाटी की हवेलियों में कौन सी चित्रकला प्रमुख है? जी हाँ, जिस कारण जो आपकी शेखावाटी की हवेलियां प्रसिद्ध भी हैं। भित्ति चित्र, लघु चित्र, आधुनिक चित्र, वाटर कलर। बिल्कुल साथियों, भित्ति चित्रों के लिए जानी जाती है शेखावाटी की प्रसिद्ध हवेलियां। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, हवेलियों का सार साथियों किसे कहते हैं? जैसलमेर को कहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जी हाँ, अगर थर्ड ग्रेड पहाड़ है तो हम भी दशरथ मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं
तब तक छोड़ेंगे नहीं। अरे लाडलो, थर्ड ग्रेड पहाड़ थोड़ी ना है, नहीं है पहाड़, बिल्कुल हम साथियों सिलेक्शन लेकर रहेंगे, अवश्य सिलेक्शन आपका सुनिश्चित हो जाएगा। बस आपको बढ़िया तरीके से साथियों जो अंतिम समय बचा हुआ है 6 दिन का, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा आपको मिक्स प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है। रिवीजन करोगे साथियों तो आपका जो पढ़ा हुआ है वो साथियों पूरा क्लियर हो जाएगा। आपके एग्जाम हॉल में जाकर बैठोगे ना तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होगा कि दूसरा करूं या चौथा करूं, दो तो मैंने काट दिए, ये दो बच चुके हैं, ये सही करूं या ये सही करूं। यदि आप रिवीजन नहीं करोगे तो साथियों ये आपकी दिक्कत आने वाली है, और रिवीजन करके जाओगे तो साथियों एक ही बचेगा और सीधा उसी को राइट आंसर आप लगा कर आने वाले हो। और यदि मॉक टेस्ट भी साथ में लगा कर जाते हो, कम से कम 2 से 3 मॉक टेस्ट लगा लोगे ना साथियों, तो कॉन्फिडेंस का जो लेवल है ना वह आपका ज्यादा हो जाएगा, और जो प्रोबेबिलिटी होती है साथियों क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने की और सही करने की वह आपकी ज्यादा हो जाएगी। बस आपको इसी जोश और जुनून के साथ एग्जाम में बैठना है और पेपर को साथियों रब्बा रब्बा काट कराना है, बिल्कुल साथियों सिलेक्शन लेकर ही रहना है। जी हाँ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार ईमानदारी के साथ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, अरे क्लास को भी लाइक शेयर कर दो। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, करौली का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? करौली का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है साथियों? पर्व की बात हो रही है, त्योहार की बात हो रही है। गुलालोत्सव, ब्रह्मोत्सव, महाशिवरात्रि, गणगौर। जी हाँ, हमें पता है कि करौली का जो प्रसिद्ध साथियों आपका पर्व है वह कौन सा है। बिल्कुल आप महाशिवरात्रि लगा रहे हो तो गलत हो जाएगा। महाशिवरात्रि पशु मेला तो करौली में लगता है, परंतु ये पर्व थोड़ी ना है, त्योहार थोड़ी ना है, बिल्कुल नहीं साथियों। तो आपको ध्यान में रखना है साथियों, आपका जो पर्व है ना करौली के अंदर मनाया जाता है वह कौन सा है? गुलालोत्सव पर्व है साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, महाशिवरात्रि पशु मेला कहां पर लगता है? करौली में लगता है। महावीर जी का मेला कहां पर लगता है? करौली में लगता है। जी हाँ साथियों, केला देवी का मेला कहां पर लगता है? करौली में लगता है। और साथियों पांचना बांध जो मिट्टी से बना हुआ बांध है वह भी कहां पर है? करौली में है। जी हाँ। रत्नाबाई किस कला की प्रसिद्ध कलाकार थी? भरतनाट्यम, गायन, लोक नृत्य, चित्रकला। जी हाँ, रत्नाबाई का जो संबंध है साथियों यह अपना बिल्कुल लोक नृत्य से है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के किस स्थान की फड़े चित्रकला प्रसिद्ध है? नाथद्वारा, बारा, भीलवाड़ा, बूंदी। जी हाँ साथियों, भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। बिल्कुल साथियों, भीलवाड़ा ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, शाहपुरा भीलवाड़ा की फड़ चित्रकला क्या है? प्रसिद्ध है। कछवाहा राजवंश ने किस कला को संरक्षण दिया था? लघु चित्र, वास्तुकला, चित्रकला, संगीत कला। जी हां, चित्रकला को संरक्षण दिया था। चित्रकला ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा साथियों। कच्ची घोड़ी नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? कच्ची घोड़ी साथियों अभी अभी मैंने बताया था, जयपुरी, शेखावाटी, कोटा, मेवाड़ी। जी हाँ, ये तो साथियों शेखावाटी का क्या प्रसिद्ध नृत्य है, ये एक प्रकार का व्यवसायिक नृत्य है साथियों। बिल्कुल विवाह जैसे उत्सवों के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। बिल्कुल इसके अंदर साथियों झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस कारण में इंपोर्टेंट इसको लगा रहा हूं वाद्य यंत्र को। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। रसिया गीत किस अवसर पर गाया जाता है? होली, तीज, गणगौर, दीपावली। जी हां, होली के अवसर पर गाया जाता है रसिया गीत। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। राजस्थानी साड़ी में प्रमुख डिजाइन क्या होती है? चेक, बंदेज, पटोला, काजीवरम। जी हाँ बिल्कुल साथियों, बंदेज होता है, बंदेज। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, सांवरिया सेठ मंदिर किस जिले में है? बिल्कुल चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, उदयपुर। बिल्कुल साथियों बताओ सांवरिया सेठ मंदिर कहां पर है? फटाफट साथियों पहले तो सांवरिया सेठ का जयकारा लगा दीजिएगा। जी हाँ बोलो सांवरिया सेठ की बिल्कुल जय हो। जी हाँ, इनका जो मंदिर है ना ये अपना कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। किस जनजाति की महिलाएं बड़े नथ और चांदी की चूड़ियां पहनती है? मीणा, सहरिया, भील, ग्रासिया।
जी हाँ साथियों, मीणा जनजाति की महिलाएं पहनती है, तो मीणा ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, और इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपको एक क्लास कैसी लगी बताना ना भूलिएगा। जी हाँ, कोटा शैली की चित्रकला का मुख्य विषय क्या था? पशु पक्षी, वन्य जीवन, धार्मिक गाथाएं, प्रेम दृश्य। बिल्कुल साथियों, हमने शुरू में चर्चा भी की थी, यह वन्य जीवन से जुड़ी हुई चित्रकला शैली है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ, और हमेशा साथियों जुड़ना ना भूलिएगा, सुबह 9 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम को 7 बजे। जी हाँ, शाम को 7 बजे हम करंट अफेयर्स के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं, तो जुड़ना ना भूलिएगा साथियों। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।